ये पूरे होने के बाद अब आपके रह जाते हैं ये वाले फंक्शन। तो पहले मैं आपको एंड बता देता हूँ। एंड बस इतना करेगा, देखो इक्वल लगाना है आपको यहाँ पर, एंड कंडीशन टाइप करनी है, लॉजिकल पूछेगा कि 25 बड़ा है 20 से, तो ये सही है तो सही होगा, और 10 बड़ा होगा 3 से, तो ये भी सही है। एंटर कर दूंगा तो आंसर आएगा ट्रू। अगर इसमें एक भी गलत होता है, यानी कि 10 बड़ा होता 30 से मान लो, तो वो तो गलत है, और 25 बड़ा है 20 से, तो ये सही है, तो आंसर आता फॉल्स। बस ये कंडीशन रहती है आपकी एंड वाली। अब रह जाते हैं आपके फंक्शन फंक्शन फाइनेंशियल फंक्शन, है ना। तो फाइनेंशियल में क्या होगा, पीएमटी पीपीएमटी रहेगा। तो फाइनेंशियल फंक्शन निकालने के लिए आपको यहाँ पे निकालनी होगी इंस्टॉलमेंट, क्योंकि पीएमटी क्या करता है, पर मंथ ट्रांजेक्शन इंस्टॉलमेंट निकालता है। अगर आप किसी से लोन लेते हो बैंक से या किसी व्यक्ति से, तो उसकी जो किस्त आपको जमा करनी है वो काम करता है फंक्शन पीएमटी। ठीक है। एफई तो मैं आपको बाद में कभी बताऊंगा, तो फिलहाल आप तीन समझिए यहाँ पे, पीएमटी पीपीएमटी और एडमिट। इसके लिए आपको डेटा चाहिए रहेगा, तो वो मैं बनाता हूँ आपके सामने। यहाँ आपको देना होगा लोन अमाउंट, जितने का आपको लोन लेना है वो अमाउंट यहाँ पे डालनी है। तो मैं मान लेता हूँ कि मैंने 2 लाख रुपए का लोन लिया। यहाँ रखना है आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट, और यहाँ रखना है आपको टाइम। 2 लाख का लोन हमने लिया है किसी से, और 5% का उसने हमसे इंटरेस्ट चार्ज किया, और 3 साल का हमने टाइम मांगा। तो अब हमें निकालना पड़ेगा इसका पीएमटी, यानी कि हमें कितना एक महीने में जमा करना है, जिस तरह से हम 36 महीनों में उसका पैसा चुका पाए। तो हमें वो निकालने के लिए करना पड़ेगा, पीएमटी का फॉर्मूला लगाना होगा। तो इक्वल पीएमटी लगाना होगा, कंट्रोल ए प्रेस करना है। इसके बाद कंट्रोल ए प्रेस करने पे एक विंडो ओपन होगी फंक्शन आर्गुमेंट की। रेट के अंदर आप देंगे यहाँ पर रेट वाला कॉलम, इसे डिवाइड करोगे 12 महीनों से, क्योंकि ये 5% पूरे साल का है, तो हमें एक महीने का निकालने के लिए 12 से भाग करनी पड़ेगी। एनपीईआर में आपका आएगा टाइम का कॉलम। ये जो अमाउंट आपने दिया है वो 3 साल के लिए है, आपको एक महीने में भाग करना है, तो आपको इसे 12 से गुणा करनी पड़ेगी। तो हमें लेना है टाइम का कॉलम गुणा 12। ऐसे ही अब आपका आएगा पीवी। पीवी होता है प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू में आपको लेना होगा लोन अमाउंट और ओके करना होगा। तो अब देखो इंस्टॉलमेंट तो आ गई, और ये माइनस में आई है, नेगेटिव आ रही है ना। तो इसको आप कैसे पॉजिटिव बनाओगे, आप फॉर्मूले के अंदर जब आपने लगाया था उसे माइनस वाले अमाउंट को कैसे लगाओगे, इक्वल पी एम टी आपको लगाना होगा, कंट्रोल ए आपको प्रेस करना है। इसके बाद आपको लेना है रेट का कॉलम डिवाइड बाय 12, टाइम का कॉलम आएगा आपका एनपीआर में इंटू 12, और पीवी में आएगा आपका माइनस लगा के प्रेजेंट वैल्यू। इस तरह से फिर आपका आंसर प्लस में आएगा। अब क्योंकि करेंसी डॉलर में आ रही है, तो मैंने होम टैब की वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। होम टैब मैंने आपको बताया कि किस तरह से फॉर्मेट चेंज करते हैं। चलो मैं इस बार फिर बताता हूँ। यहाँ से आप फॉर्मेट चेंज करेंगे, अपनी करेंसी लेंगे इंग्लिश इंडिया वाली। मैं यहाँ से हिंदी ले लेता हूँ, देखो, और ओके कर दूंगा। तो ये बता रहा है कि मुझे अगर 2 लाख का लोन लेना है, 5% ब्याज है, 3 साल का उसमें टाइम मिलेगा, तो हमें जो पैसा देना है वो 5,994 रुपये 18 पैसे पर मंथ हमें देने होंगे 36 महीनों तक, क्योंकि एक महीने का है ये, 3 साल के लिए 36 महीने बैठेंगे, तो 36 महीने से गुणा करने पर हमारा टोटल अमाउंट आ जाएगा विद इंटरेस्ट। तो पीएमटी क्या करता है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, इंस्टॉलमेंट अमाउंट विद इंटरेस्ट निकाल कर देता है आपको पर मंथ की। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पेस्ट करूंगा, क्यों, और यहाँ भी पेस्ट करूंगा। ये क्यों करूंगा बताऊंगा अभी आपको। इस बार निकलेगा हमारा इंस्टॉलमेंट अमाउंट विदाउट इंटरेस्ट। और इस बार इसमें निकालेंगे हम ओनली इंटरेस्ट पर मंथ। इसके लिए आईपीएमटी और पीपीएमटी लगेगा। हम पहले पीपीएमटी लगाएंगे,
इक्वल लगाएंगे PPMT, कंट्रोल A प्रेस करना है। सेम प्रोसेस रहेगा, रेट के कॉलम में रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 12, PER में टाइम इंटू 12, और NPER इस बार नया आया है, सॉरी PER में आपको लेना है 1, हमेशा 1 रखना है परमानेंट के लिए। NPER में आएगा नंबर ऑफ पीरियड में टाइम इंटू 12। फिर से समझ लीजिए, रेट में आएगा आपका रेट का कॉलम डिवाइड बाय 12, PER आपका कॉलम खुलेगा PPMT और IPMT में, PMT में नहीं आएगा, नीचे के दोनों कॉलम में खुलेगा। तो PPMT और IPMT में जब आपका PER आएगा उसमें हमेशा 1 रखना है पर मंथ के लिए। NPER आपका होगा नंबर ऑफ पीरियड, तो नंबर ऑफ पीरियड में आपको लेना है टाइम इंटू 12, और PV में आपको हमेशा बनेगा माइनस लगा के प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि लोन अमाउंट। ओके कर देंगे। तो पहले आपका जो इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट था आपका PPMT वो ये था। हमने फॉर्मेट इसका लगाना है करेंसी का, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मेट प्रिंटर पे जाएंगे। पहले आप रखो अपने रुपये वाली करेंसी पे, फॉर्मेट प्रिंटर पे जाओ, इस पे क्लिक कर दो तो ऑटोमेटिक आपका फॉर्मेट बदल जाएगा। तो ये आपका इंस्टॉलमेंट अमाउंट था इंटरेस्ट के साथ में, ये आपका इंस्टॉलमेंट अमाउंट है विदाउट इंटरेस्ट। अब आएगा IPMT, इसके लिए आपको लगाना पड़ेगा इक्वल IPMT कंट्रोल A, रेट का कॉलम डिवाइड बाय 12, PER में हमेशा बनाएगा टाइम का कॉलम इंटू 12, और PV में माइनस लगा के प्रेजेंट वैल्यू। ओके कर देंगे तो आपका आ जाएगा इंस्टॉलमेंट अमाउंट। करेंसी चेंज करने के लिए आप बताया था मैंने, फॉर्मेट प्रिंटर अप्लाई कर दो। तो इस तरह से आपके इस वीडियो के साथ सारे कंडीशन फॉर्मूले खत्म हो चुके हैं, कंप्लीट करा दिए मैंने। तो एक ही वीडियो में सारे फॉर्मूले आपको मैंने बताए। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है, ये वीडियो में थोड़ा सा भी आपको क्लियर समझ आया है और आपको लगता है कि वीडियो लाइक करने के लिए है, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप हमारे ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो आप हमारे इसी तरह की वीडियोस को बहुत प्यार दीजिए, ताकि हम फ्यूचर में आपको और भी ऐसे एडवांस चीजें बता सके, सिखा सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।